आप सभी बच्चों का श्रीधर क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स की 6 यूनिट 6वीं यूनिट। और इस यूनिट के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं ब्रूस्टर का नियम। तो हेडिंग लगा लीजिए, ब्रूस्टर का नियम। ब्रूस्टर का नियम। अब ब्रूस्टर का नियम क्या होता है? इस नियम अनुसार किसी माध्यम का अपवर्तनांक ध्रुवण कोण की स्पर्शज्या के बराबर होता है। तो किसी माध्यम के अपवर्तनांक को हम दर्शा देते हैं म्यू से। म्यू का मतलब हो जाएगा किसी माध्यम का अपवर्तनांक ध्रुवण कोण की स्पर्शज्या के बराबर होता है। तो स्पर्शज्या मतलब क्या हो जाएगा? tan। और यहाँ पर जो थीटा है वो है ध्रुवण कोण, और उसको हम दर्शा देते हैं IB से। ठीक है, यहाँ म्यू का मतलब हो जाएगा किसी माध्यम का अपवर्तनांक, tan मतलब हो जाएगा स्पर्शज्या, और IB का मतलब होगा ध्रुवण कोण। ध्रुवण कोण की स्पर्शज्या के बराबर होता है किसी माध्यम का अपवर्तनांक। तो इसको हम कहते हैं ब्रूस्टर का नियम। अब इस नियम को हमें करना है प्रूफ, सिद्ध करना है इसको। ठीक है, क्वेश्चन आएगा 12th बोर्ड एग्जाम में, ब्रूस्टर का नियम लिखिए और ब्रूस्टर के नियम को सिद्ध कीजिए। तो अब इस नियम को हम सिद्ध करने वाले हैं। तो इसके लिए देखिए आप, एक हम परावर्ती पृष्ठ ले लेते हैं। परावर्ती पृष्ठ बोल देते हैं या अपवर्तक पृष्ठ बोल देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पर MN एक हो जाएगा अपवर्तक पृष्ठ या परावर्ती पृष्ठ, और इस पृष्ठ पर एक हम खींच लेते हैं अभिलंब। तो यहाँ पर PQ एक अभिलंब खींचा है। अब इस पृष्ठ पर यहाँ पर है वायु। ठीक है, और यहाँ पर म्यू अपवर्तनांक का कोई माध्यम है। ठीक है, ऊपर वायु है और यहाँ पर म्यू अपवर्तनांक का कोई माध्यम है, और यहाँ पर MN वायु और म्यू अपवर्तनांक के माध्यम को पृथक करता है। तो इसको अपवर्तक या परावर्ती पृष्ठ बोल देते हैं। अब यहाँ पर देखिए, इस पृष्ठ पर एक आध्रुवित प्रकाश किरण आपतित होती है। तो आध्रुवित प्रकाश का साइन आप जानते ही हैं। आध्रुवित प्रकाश को इस तरह के एरो से और बीच में एक डॉट लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा आध्रुवित प्रकाश। आध्रुवित प्रकाश में आपने देखा होगा दो प्रकार के वेक्टर होते हैं। एक होता है विद्युत वेक्टर, तो यहाँ पर ये वाले जो तीर दिख रहे हैं ये विद्युत वेक्टर को प्रदर्शित करेगा, और एक होता है चुंबकीय वेक्टर, तो इसके आगे पीछे को प्रदर्शित करने के लिए डॉट लगा देते हैं। या फिर आप ऐसा समझ लीजिए, आध्रुवित प्रकाश को इस प्रकार के चिन्हों से प्रदर्शित किया जाता है, और इस आध्रुवित प्रकाश किरण को हम नाम दे देते हैं AB। तो AB एक आध्रुवित प्रकाश किरण हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए, इस प्रकाश किरण का क्या होगा? परावर्तन। तो यहाँ पर ये प्रकाश किरण का परावर्तन हो जाता है। अब यहाँ पर दोनों घटनाएं, मतलब प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन दोनों साथ साथ होता है। तो ये हो जाएगा परावर्तित ध्रुवित प्रकाश, और यहां पर इसका अपवर्तन भी होता है। यहां पर प्रकाश किरण का अपवर्तन भी होता है, परंतु यहां पर अपवर्तन जो होता है वो आंशिक आध्रुवित होता है। ठीक है, आंशिक आध्रुवित प्रकाश। ठीक है, ए भी आपतित आध्रुवित प्रकाश है जो BC दिशा में परावर्तित होता है। और यहाँ पर हमें कैसा प्रकाश मिलता है? परावर्तित ध्रुवित प्रकाश। और यहाँ पर BD दिशा में इस प्रकाश का आंशिक
आध्रुवित प्रकाश प्राप्त होता है। अब यहाँ पर देखिए, आपतित प्रकाश किरण और अभिलंब के बीच में बनने वाले कोण को हम क्या कहते हैं? आपतन कोण। तो यहाँ के आपतन कोण को हम कहते हैं IB, मतलब बी मतलब हो जाएगा ब्रूस्टर, ब्रूस्टर कोण, ब्रूस्टर कोण बोल दो या फिर क्या बोल दो? आपतन कोण। तो IB हो गया ब्रूस्टर कोण। और यहाँ पर देखिए, परावर्तन का नियम होता है आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम परावर्तन कोण को भी किससे दर्शा देते हैं? IB से। आपतन कोण IB है तो परावर्तन कोण भी IB होगा। परावर्तन का नियम होता है आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब आगे देखिए, यहाँ पर अपवर्तित प्रकाश किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनेगा तो उसको हम बोलेंगे अपवर्तन कोण और R से दर्शा देते हैं। ठीक है, ठीक है। हम क्या करने वाले हैं? हम ब्रूस्टर के नियम को प्रूव करने वाले हैं। यहाँ पर आपको एक कोण दिख रहा होगा, कोण NBC। ठीक है, इस वाले कोण की बात कर रहे हैं, कोण NBC लिख दें यहाँ पर। देखिए जरा, कोण NBC और कोण NBD, ये वाला कोण, कोण NBD प्लस कोण NBD बराबर, यहाँ पर देखिए कितने डिग्री का कोण बन रहा है? टोटल कोण कितना बन रहा है? 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो कोण NBC, यहाँ पर देखो, कोण NBC ये वाला कोण और कोण NBD ये वाला कोण, दोनों कोणों को जोड़ दें तो हमें कितना मिलेगा? 90 डिग्री मिलेगा। तो इस तरह से यहाँ पर हम कितना लिख दें? 90 डिग्री। इसको देते हैं समीकरण 1। ठीक है ना, कोण NBC प्लस कोण NBD बराबर कितना? 90 डिग्री। अब देखो जरा, ध्यान से देखना, यहाँ से यहाँ तक कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 90 डिग्री का कोण बन रहा है। दिख रहा है आपको? यहाँ पर कितना है? 90 डिग्री। अब 90 में से यदि हम IB को घटा दें, 90 माइनस IB कर दें, ध्यान से देखना, कितना? 90 माइनस कर दें IB तो कितना मिल जाएगा? तो हमें मिल जाएगा कोण NBC। फिर से देखो, ध्यान से देखो, यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना बन रहा है? 90 डिग्री। और 90 में से यदि हम IB को घटा दें तो हमें मिल जाएगा कोण NBC। तब यहाँ पर हम देखिए, कोण NBC की जगह हम लिख दें 90 माइनस IB। फिर देखो जरा, प्लस है। अब यहाँ पर नीचे देखो जरा, यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 90 डिग्री का कोण बन रहा है। 90 में से यदि हम R को घटा दें, देखिए ना, यहाँ पर कितना है? 90, और 90 में से यदि हम R को घटा दें तो हमें मिल जाएगा कोण NBD। तो यहाँ पर हम कितना लिख दें? 90 माइनस लिख दें R बराबर कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। क्लियर है इतनी बात? कोण NBD की जगह हम लिख दें 90 माइनस R। अब यहाँ पर देखो, 90 और 90 जुड़ के कितना हो जाएगा? 180। 180 और 90 का पक्षांतर कर दो तो ये हो जाएगा -90। माइनस इसको हम लिख दें कितना? IB, और R का हम पक्षांतर कर दें इस साइड तो ये हो जाएगा प्लस का। अब 180 में से 90 जाएगा तो कितना बचेगा? 90 90 और माइनस हो जाएगा IB बराबर कितना हो जाएगा? R। अब लगा देते हैं स्नेल का नियम, परंतु स्नेल के नियम से। अब स्नेल का नियम क्या होता है? म्यू बराबर साइन IB बटे साइन R। ये क्या कहलाता है? स्नेल का नियम कहलाता है। आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या में एक निश्चित अनुपात होता है। इस निश्चित अनुपात को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। मतलब इसको हम लिख सकते हैं म्यू बराबर साइन IB बटे साइन R। अब यहाँ पर देखो, R का मान रख दें यहाँ पर, तभी क्या हो जाएगा? म्यू बराबर साइन IB बटे साइन R।
आर का मान कितना है 90 माइनस आई बी। क्लियर है इतना। अब आगे देखो साइन 90 माइनस आई बी, एक सूत्र पढ़ा होगा आपने, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, जल्दी बताओ, कमेंट करके बताओ। साइन ब्रैकेट में 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा। तो यहां पर लगा दें हम, तब ये हो जाएगा म्यू बराबर साइन आई बी बटे कितना हो जाएगा कॉस आई बी। कुछ याद आया? साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है टेन थीटा। तब हम इसको क्या लिख सकते हैं, म्यू बराबर 10 आई बी। ये क्या है, यही तो है ब्रूस्टर का नियम, किसी माध्यम का अपवर्तनांक उसके ध्रुवण कोण की स्पर्शज्या के बराबर होता है। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।